जो बहुत ज्यादा काम का आप सभी के लिए होने वाला है। आप में से किसी भी स्टूडेंट ने बेशक अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाया हो किसी भी मोड से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, उसके बाद अगर ये लोग आपकी वेरिफिकेशन को नेगेटिव कर देते हैं तो ये वीडियो बहुत काम का है। आपने डॉक्यूमेंट्स लिए हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक ठाक तरीके से आपने डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, आपको लगता है जेन्युइन है डॉक्यूमेंट्स, उसके बावजूद भी यूनिवर्सिटी आपको वेरिफिकेशन नहीं देती है, तो भी ये वीडियो बहुत काम का है। और यूनिवर्सिटी से श्योर शॉट आप कैसे वेरिफिकेशन लेंगे, इसके लिए वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज मैं आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से उन चीजों के बारे में बताने वाला हूं जो आपके लीगल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट है, और साथ में ही आपको परमिशन मिलती है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने की, और लीगल रेमेडीज अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो यूनिवर्सिटीज प्रेशर में आती है और आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है, और उसके बाद फ्यूचर में आपको कभी कोई प्रॉब्लम होती नहीं, क्योंकि आपको हमेशा डर लगा रहता है कि अगर हम इन डॉक्यूमेंट्स को कहीं इस्तेमाल करेंगे तो हमारे अगेंस्ट कहीं कोई FIR ना हो जाए। तो ज्यादा कुछ जानने के लिए क्या कहता है कोर्ट, किस तरह से वेरिफिकेशन आप करवाएंगे, किस तरह से रिट आप लगाएंगे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो से। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों कई बार हमारे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि सर मैंने इस यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट्स लिए थे, मैं अभी गवर्नमेंट जॉब में हूं और अब ये यूनिवर्सिटी मेरे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं कर रही है, या फिर आप प्राइवेट जॉब में हो, यूनिवर्सिटी ने आपके डॉक्यूमेंट्स को डीवेरीफाई कर दिया, जबकि आप यूनिवर्सिटी गए थे, यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स देकर आए थे, फॉर्मेलिटीज पूरी आपने की थी, उसके बावजूद भी आपके डॉक्यूमेंट्स ये यूनिवर्सिटीज वेरीफाई नहीं करती। ये दोस्तों चोर यूनिवर्सिटीज हैं, ठग यूनिवर्सिटीज हैं, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी खोली है पैसा कमाने के लिए। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टूडेंट के साथ फ्यूचर में क्या होगा, उसका भविष्य क्या होगा, और अगर एक वेरिफिकेशन नेगेटिव ये लोग कर देते हैं तो उसका अंजाम क्या हो सकता है स्टूडेंट के साथ। दोस्तों स्टूडेंट क्योंकि कानून नहीं जानता, स्टूडेंट डरता है पुलिस थानों से, स्टूडेंट डरता है लीगल प्रोसीडिंग से, तो इनके लिए बड़ा आसान सा तरीका है, आपको हल्ला बोल देना चाहिए इन यूनिवर्सिटीज के अगेंस्ट अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं कर रहे हैं। कैसे आप वेरीफाई करवाएंगे? मान लीजिए सारे हथकंडे आपने अपना लिए, उसके बावजूद भी आपकी डिग्री वेरीफाई नहीं हुई, तो आपको क्या करना है? आपको रिट लगानी है। रिट क्या होती है दोस्तों? रिट दोस्तों आपको मिलता है सॉल्यूशन जो हमारे देश का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जिसमें आर्टिकल 32 अगर आप देखते हैं तो इसमें आपको रिट लगाने की परमिशन मिल जाती है सुप्रीम कोर्ट को। और अगर यहाँ पर आप आर्टिकल 226 देखते हैं तो यहाँ परमिशन आपको मिल जाती है हाई कोर्ट में रिट लगाने के लिए। मान लीजिए आप तमिलनाडु से हैं, मान लीजिए आप बिहार से हैं, मान लीजिए आप यूपी से हैं, या मान लीजिए किसी भी ऐसी दूर एक स्टेट में रहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आना आपके लिए आसान नहीं, तो आप वहीं अपने हाई कोर्ट में जाकर रिट लगा सकते हैं। दोस्तों रिट तो आप वैसे डायरेक्ट भी लगा सकते हो, बट आप रिट लगाना चाहते हैं तो पहले जो भी कोई आपने प्रोसेस किए थे, यूनिवर्सिटी को लेटर्स भेजे थे, यूनिवर्सिटी को RTI लगाई थी, रजिस्ट्रार को लेटर भेजा था, जो भी कोई प्रोसेस आपने फॉलो किया था अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराने के लिए, उन सब डॉक्यूमेंट्स को अपनी रिट में लगाएं। मार्कशीट्स की कॉपी लगाएं, जो भी कोई डॉक्यूमेंट्स लिए है वो लगाएं, कभी भी यूनिवर्सिटी के अकाउंट में कोई पेमेंट करी है वो लगाएं, यूनिवर्सिटी के किस स्टाफ को आप जानते हैं, किसका फोन नंबर है, उसका रिट में आप मेंशन करें उसकी डिटेल्स को। आप सब चीजें आप डालेंगे, सब डॉक्यूमेंट्स की डिटेल आप डालेंगे, साथ में ही जो भी कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं जो पहले आपने प्रोसेस किया और यूनिवर्सिटी ने आपको उसकी वेरिफिकेशन नहीं की या फिर कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। दोस्तों इन डॉक्यूमेंट्स को रिट के साथ लगाएं, आपकी वेरिफिकेशन होगी, 100% होगी, कोई रोक नहीं सकता। आप चाहे गवर्नमेंट जॉब में है या जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपको खतरा है यूनिवर्सिटी वेरीफाई नहीं करेगी, डरे नहीं, रिट लगाएं, बिल्कुल आप रिट लगाएं, आपका अधिकार है, आपको कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों रिट आप जैसे ही लगाएंगे तो रिट लगाते ही उसकी एक कॉपी जाती है यूनिवर्सिटी को भी, या जो आप पार्टी बनाएंगे उस रिट के अंदर उन सभी को वो कॉपीज जाती है। और कॉपीज जाना ही बहुत है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कॉपीज जाना ही बहुत है। या फिर रिट लगाने से पहले भी अगर यूनिवर्सिटी को उसकी कॉपी आप भेज दो कि मैं रिट लगा रहा हूं अपने इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर क्योंकि आप वेरीफाई नहीं कर रहे हो, इतने में ही आपका काम हो जाएगा। यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा डरपोक होती है क्योंकि ये इसीलिए आपका बेनिफिट उठाती है क्योंकि आप लीगल रेमेडीज को इस्तेमाल नहीं करते हैं। और अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी की रेट लगा देते हैं हाई कोर्ट में तो इनको आके जवाब देना पड़ेगा। जवाब देंगे या तो ये लोग पहले ही डेट पर आकर सीधा बोल देंगे कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हैं, हम डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, वेरिफिकेशन भी दे रहे हैं, डिग्री, माइग्रेशन, प्रोविजनल, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए सब इनको हम दे रहे हैं स्टूडेंट को, तो आपका सॉल्यूशन दोस्तों वहां से निकल जाएगा। दोस्तों बड़ी ही सिंपल सी एक बात है कि मरता क्या नहीं करता, मतलब कि इंसान पहले से ही प्रॉब्लम में है और आगे उसको दिख रहा है कि उसे जेल जाना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा सेक्शन दोस्तों हिट करते हैं। कौन कौन से? 420 IPC की बात मैं कर रहा हूँ, अब नए सेक्शन बदल चुके हैं इसके अंदर। 420 IPC, 467, 468, 471,
471 120B। 471 क्या बोलता है इसको आप समझिए। ये बोलता है कि किसी भी फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स को जेन्युइन की तरह इस्तेमाल करना। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं किया किसी यूनिवर्सिटी ने तो ऑब्वियसली बात है वो फॉर्ज है, और फॉर्ज है तो आप जेन्युइन की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको सजा मिलेगी दोस्तों, जेल जाना पड़ेगा। और ऐसे मामलों में 467 आईपीसी का यहाँ पर हिट करता है, जहाँ पर ये बोलता है कि डॉक्यूमेंट्स को फॉर्ज किया गया। और ऐसे में अगर आप अपने कंसल्टेंट का नाम लेते हो तो 120B भी आ जाता है, जहाँ पर बोलता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ऐसे मामलों में तो सीधा यूनिवर्सिटी का नाम लेना चाहिए कि यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट लिए हैं, डॉक्यूमेंट मेरे बिल्कुल जेन्युइन है, मैं यूनिवर्सिटी एग्जाम देने गया था, मैंने यहीं पर एडमिशन लिया था। अगर आप ये स्टेटमेंट रखते हो किसी भी कंसल्टेंट को बीच में ना लाकर, तो दोस्तों आप बच जाओगे। अगर आपने किसी भी कंसल्टेंट का नाम ले लिया तो सारे सेक्शन हिट करेंगे, आप जेल जाओगे, जेल आपको काटनी पड़ेगी। पर मैं आपको फिर बता रहा हूँ, रिट का इस्तेमाल करें। रिट लगाए हाई कोर्ट में यूनिवर्सिटीज के अगेंस्ट। जितने भी स्टूडेंट्स आप में से हमारी वीडियो देख रहे हैं और जो भी कोई अभी जानकारी ले रहा है, आप सभी को बोलना चाहूंगा, अगर आप परेशान हो चुके हैं यूनिवर्सिटी से और आपको खतरा है या डर है कि कल आप जेल जा सकते हो, तो यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट आज ही रिट की प्रोसीडिंग कर दो। आज ही उनके अगेंस्ट आप रिट लगा दो। रिट लगाते ही आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे और फ्यूचर भी आपका सिक्योर दोस्तों हो जाएगा। हमने कई बार रिट लगाई स्टूडेंट्स के फेवर में, जब आप आते हैं वहाँ से, और फिर स्टूडेंट्स को फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होती है। आप रिट लगाएं, अपने लोकल वकील से आप कांटेक्ट करें, आपको वहां से सॉल्यूशन मिल जाएगा। रिट लगाते ही मेरा ये मानना है कि जिन प्रॉब्लम्स में अभी तक आप जी रहे थे, जिन प्रॉब्लम्स को आप फेस कर रहे थे, जो डर था आपके दिल में, वो पूरा डर आपके दिल से निकल जाएगा। कुछ जानकारी अगर आप चाहते हो तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, हम आपको बता देंगे रिट कैसे लगाई जाती है और रिट का क्या प्रोविजन दोस्तों होता है। दोस्तों कोई भी किसी भी तरह के सवाल हैं आपके दिल में, कुछ भी आप जानना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या फिर कमेंट बॉक्स में आप मैसेज छोड़ें। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार तक शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को जानकार बना सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की जो एजुकेशनल वीडियोस आपके लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।